तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। शबरी अम्बा कुछ जानती थी मैया? भील नहीं थी महाराज, कुछ नहीं जानती थी। हम आप किस चक्कर में पड़ जाते हैं, हम बहुत जानते हैं, सब मालूम है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और महाराज आज का आदमी तो अधिकतर शॉर्टकट में चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई छोटा मंत्र मिल जाए, कोई छोटा उपास मिल जाए, ये मिल जाए, इसको करने से ये हो जाए, कुछ भी कर लो, जो होना है वो होकर। अरे राम जी का वनवास नहीं रुक पाया तो हम आप कौन हैं? जब मेरे प्रभु मनुज बनकर आए, देखिए प्रत्येक मनुष्य प्रातः उठकर सोचता है कि ये काम निपटा लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये सब हो गया, समस्या समाप्त। रात में सोता है महाराज, सोचता है कि अब सब समस्या हो गई, ठीक हो गई। दूसरे दिन जब उठता है ना, तो जितनी समस्या पहले दिन खत्म की थी उससे दुगनी समस्या उसके माथे में लटकी रहती। क्यों? मनुष्य बनकर आए हैं। तो देखिए कल हिमांशु और अवनीत भैया आए हैं क्या? बच्चे लोग आते हैं, रात्रि में बैठते हैं साथ में, कुछ पूछते हैं। तो पूछ रहे थे कि महाराज जी सब कुछ पहले से निर्धारित रहता है क्या मनुष्य का? गुरुदेव भगवान कहते हैं जीव के 3 कर्म मनुष्य के साथ चलते हैं, एक प्रारब्ध, एक कृमाण और एक संचित। ये जो भीतर जीव है, ये अभी मनुष्य कपड़ा पहना हुआ है, जैसे कुत्ते का कपड़ा, कुत्ते का शरीर है ना, जिस प्रकार कपड़े हमारे गंदे हो जाते तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही ये जीव जब तक के लिए कपड़ा मिला है तब तक इसमें भीतर पड़ा हुआ है। और जितनी योनियों में भटक कर हम आए हैं, उन योनियों का कर्म संचित कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? संचित कर्म। उस संचित कर्म का फल हमारे साथ चल रहा है। दूसरा प्रारब्ध, इस शरीर के पूर्व शरीर, जो जिस शरीर से हम यहाँ आए हैं, उस शरीर का कर्म हमारे साथ चल रहा है। और तीसरा कृमाण, जो यहाँ आकर हम कर रहे हैं, इस कर्म का फल हमारे साथ चल रहा है। बंधुओं, माताओं, कर्म का फल ही मिलता है, और जो होना है होता है, जो नहीं होना है वो कभी। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी दोनों में पड़ा रहता है। तो पूछा हिमांशु भैया ने, तो फिर कैसे होगा महाराज? हमने कहा भैया प्रारब्ध और संचित भगवान के भजन से, जो प्रारब्ध कर्म है और जो संचित कर्म है, भगवान के भजन से, भगवान के नाम के स्मरण से, गुरुदेव के चरण से समाप्त हो जाते हैं। और कृमाण जो अब कर रहे हो उसको संभाल कर रखो, भजन करते रहोगे, सब कुछ बढ़िया चलता जाएगा, सारे कर्म सुधरते जाएंगे और फल भी अच्छे मिलते जाएंगे। कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, दौड़ने भागने की। बंधुओं, माताओं, सब नियम ले लीजिए। एक रामचरितमानस जी का दोहा महादेव के मंदिर में बैठकर सुनाते जाइए, महादेव को जैसे सुनाते बने। फिर कभी मिलेंगे तो बताइएगा कि महाराज जी आपने ठीक कहा था। कुछ नहीं करते, बस एक दोहा राम जी का, रामचरितमानस जी का महादेव को सुनाते हैं, सब मंगल हो रहा है। क्यों? राम जी कैसे हैं महाराज? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारे
राघव जू